दोस्तों, आज की कहानी है बेटा फार्म भर लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या बातें तिवारी जी आजकल कुछ परेशान से लग रहे। रीसा ने अपने कार्यरत के क्लर्क तिवारी जी को परेशान देखा तो पूछा, अरे मैडम कुछ नहीं, बस बच्चे की वजह से थोड़ा परेशान हो। क्या हुआ आपके बच्चे को? कुछ हुआ नहीं, पर इधर कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलने के कारण बिल्कुल निराश हो गया। अब तो उसने तैयारी भी छोड़ दी, तिवारी जी ने कहा, और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। रीसा के मानस पटल पर 6-7 वर्ष पूर्व का वक्त आ गया जब वह भी लगभग इसी दौर से गुजर रही थी। मध्य वर्गीय माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। रीसा उससे करीब 8 साल छोटा भाई था। कई मन्नतों के बाद जब रीसा पैदा हुई तो माँ बाप अपनी उम्र का लंबा सफर तय कर चुके थे। जब तक रीसा स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज पहुंची तब तक पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। भाई तनुज अभी स्कूल में थी। तारीजा अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी। उसने ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उसे पूरा यकीन था कि भाई के स्कूल पूरा करने तक वह सफलता जरूर हासिल कर लेगी और उसे अच्छे कोर्स में दाखिला दिलवाएगी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसने कई परीक्षा दी। कई बार उसने प्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन कभी मुख्य परीक्षा ये अटक गई तो कभी इंटरव्यू में मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी उसे न हासिल कर पाने से उसके हौसले टूटने लगे। इधर माँ बाप ने भी सोचा कि जवान होती लड़की को आखिर कब तक बिठाए रखेंगे, इसलिए उन्होंने उसके लिए लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया। हमारे समाज की ये भीड़ बनाई है कि अच्छे रिश्तों का आधार भी कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता ही है। साधारण नौकरी वाले रीसा के पिता की स्थिति के कारण काफी जद्दोजहद के बाद भी कोई सहयोग वर नहीं मिल पा रहा था। रीसा सभी के बलबूते पर एक अच्छा मौका हासिल करना चाहती थी, लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी तो ये परिस्थितियाँ उसके लिए अवसाद का कारण बन रही थी। इसी बीच उसकी सीमा मौसी एक बार उससे मिलने आई थी। बचपन से रीसा का सीमा मौसी से बड़ा लगाव था। मौसी ने भी उसे माँ से ज्यादा प्यार दिया। वे हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रीसा निराश हो रही है तो वे भी चिंतित हो उठी। दिन पिताजी ने पेपर देखते हुए कहा, बेटा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, फार्म भर लो। क्या करूं? फार्म भर के पापा, कुल 5 पोस्ट्स हैं। रीसा ने बूझे मन से कहा, इन 5 में से भी मुझे तो सिर्फ एक ही सही है ना। बस एक बार अपना 100% देगी तो जिंदगी भर उसका फायदा लेगी। मौसी की आवाज में एक अलग चमक थी। उन शब्दों की जादू ने रीसा के दिल में जैसे नई आशा का संचार कर दिया। इस बार उसने ठान लिया कि 5 में से एक पद उसे लेना ही है, और जब कोई इंसान मजबूत इरादे के साथ काम कर लेता है तो उसका रास्ता पर्वत भी नहीं रोक सकते। अब की बार उसने रास्तों पर जो कदम बढ़ाए तो वे मंजिल पर पहुंच कर ही थमे। सीमा मौसी के कहे कुछ शब्द यूं तो मामूली से थे, लेकिन रसा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। शाम को ऑफिस से निकलकर रीसा किसी काम से बैंक पहुंची। बैंक के गेट पर ही तिवारी जी अपने बेटे के साथ मिल गए। रीसा को देखकर रुक गए और शिकायती लहजे में बोले, बैंक पीओ की पोस्ट आई है, पर ये फार्म भरने कोई राजी नहीं है। 10 पोस्ट्स में नंबर कहाँ आएगा? उनका बेटा जलाता हुआ सा बोला। अब की बार जादुई शब्द बोलने की बारी रीसा की थी। देखो, तुम्हें तो सिर्फ एक ही सही है ना। अब की बार अपना 100% दो और जिंदगी भर उसका फायदा लो। वह कह रही है मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई।
महीने बाद तिवारी जी मिठाई का डब्बा लेकर रिक्शा के सामने खड़े थे। मैडम, आपके शब्दों ने तो चमत्कार कर दिया। बेटे ने जी जान से परीक्षा दी और आज बैंक पीओ के लिए चुन लिया गया। रिक्शा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी।